ये आपको मेरे एक्शंस के बाद मिलेगी, तो पूरी वीडियो देखना। कहा जाता है कि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है, तो प्यार कैसे सफल हो सकता है। तो ये घटना ऐसा ही कुछ सामने निकल कर आया। नोएडा के शिवनादर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो छात्र आपस में प्यार करने लगते हैं और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन इसी बीच दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ कि घटना खूनी अंजाम तक पहुंच जाता है, जिससे लड़का अपने प्रेमिका के साथ अपने आप को भी गोलियों से छन्नी कर लेता है। कुछ प्यार का अंत इतना भयानक तरीके से होता है जिससे सुनकर रूह कांप जाती है। इस पूरी घटना की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ सामने आया था वह बेहद चौंकाने वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ था, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री चैनल के एक नए एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना है कानपुर के ओम नगर की रहने वाली स्नेहा चौरसिया की। उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए नोएडा के शिवनादर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराया था। घटना के समय स्नेहा बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी में 12 मई 2023 को एग्ज़ाम खत्म हो चुका था और ज़्यादातर छात्रों की छुट्टी हो चुकी थी और सभी अपने अपने घर लौट चुके थे, मगर स्नेहा समेत कुछ छात्र अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे, क्योंकि 26 मई को यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन होने वाला था। इसी दीक्षांत समारोह की तैयारी के लिए कुछ छात्र अपने मर्जी से रुक गए थे। स्नेहा चौरसिया के साथ साथ अनुज नाम का एक लड़का भी तैयारी के सिलसिले में यूनिवर्सिटी में ही रुका हुआ था। अनुज अमरोहा का रहने वाला था तथा उसने भी कुछ साल पहले ही शिवनादर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाया था। वह भी बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। स्नेहा और अनुज दोनों सोशोलॉजी विषय के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे थे। 18 मई 2023 को सभी छात्र तैयारी में लगे हुए थे। तभी दोपहर के समय स्नेहा और अनुज भी यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, गले लगाते हैं और बातचीत शुरू कर देते हैं। बातचीत शुरू ही हुई थी कि दोनों में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है। उसके बाद दोनों शांत हो जाते हैं और फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान अनुज स्नेहा चौरसिया को गले लगाता है और गले लगाने के अगले ही सेकंड शिवनादर यूनिवर्सिटी का कैंपस गोलियों की आवाज़ से गूंज उठता है। जब लोगों का ध्यान आवाज़ की तरफ जाता है तो लोग देखते हैं कि अनुज के हाथ में पिस्टल है और जो स्नेहा अभी कुछ सेकंड पहले अनुज की बाहों में थी वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बड़े आराम से अनुज अपने हाथों में पिस्तौल लहराते हुए अपने बैग को लेकर वहां से निकल जाता है। और यह सब इतना भयानक तरीके से होता है कि लोग अनुज को रोक पाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं और अनुज एक हत्या करने के बाद भी बड़े ही आराम से उस जगह से निकल जाता है। अब लोग भागते हुए जमीन पर गिरी स्नेहा तक जाते हैं तो लोग देखते हैं कि स्नेहा के पेट में और सीने में 2 गोलियां लगी है। तुरंत स्नेहा को अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर अस्पताल ले जाते ही स्नेहा को मृत घोषित कर दिया जाता है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि कुछ ही मिनट बाद इसी शिवनादर यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 328 से गोली चलने की आवाज़ आती है। तो लोग आवाज़ की तरफ भागते हैं, मगर देखते हैं कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। तुरंत ही पुलिस प्रशासन को गोली चलने की जानकारी दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचकर जब कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि रूम के अंदर एक लड़का मृत पड़ा हुआ है और उसके सर में एक गोली लगी है और ये लड़का कोई और नहीं अनुज था। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि खुद ही अपने सिर में गोली मारी है। मतलब पहले अनुज ने स्नेहा चौरसिया को सरेआम लोगों के सामने गोली मार दी और फिर अपने कमरे में आकर खुद को गोली मार ली। अब हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर अनुज ऐसा क्यों किया। इस पूरी घटना से उठे सवालों का जो सही जवाब दे सकता था वह अनुज ही था, मगर अब अनुज इस दुनिया में नहीं था। इसी कारण से पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती थी कि घटना की सच्चाई लोगों के सामने कैसे लाई जाए। पुलिस अब अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है। पहले तो दोनों की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद शव को दोनों के परिवार वाले को दे दिया जाता है।
फिर पुलिस अनुज के कमरे की जांच पड़ताल करती है। तो जांच पड़ताल करने के दौरान पुलिस को अनुज का लैपटॉप मिल जाता है। एक्सपर्ट की मदद से अनुज का लैपटॉप खोला जाता है और फिर उस लैपटॉप की तलाशी ली जाती है। इसी तलाशी के दौरान लैपटॉप में अनुज द्वारा रिकॉर्ड किया गया 23 मिनट का एक वीडियो मिलता है। इस वीडियो से पुलिस को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अनुज द्वारा इस घटना के कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो के मुताबिक जब स्नेहा और अनुज नए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तभी इन दोनों की मुलाकात होती है। वहीं पर दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती के दौरान स्नेहा अनुज को बताती है कि वह किसी अंशु नाम के लड़के से प्यार करती है, मगर अंशु उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसीलिए अंशु के रिलेशनशिप से निकलने के लिए स्नेहा अनुज की मदद मांगती है। अनुज के बयान के मुताबिक वह स्नेहा की जिंदगी में अंशु को निकालने की काफ़ी मदद करता है। अनुज की इस मदद की वजह से स्नेहा धीरे धीरे अनुज के करीब आने लगती है। इस कारण दोनों की दोस्ती समय के साथ और ज़्यादा गहरी हो जाती है, जो एक समय के बाद प्यार में बदल जाती है। अंशु से मिली आज़ादी की कुछ ही समय बाद स्नेहा अनुज को प्रपोज करती है। अनुज के मुताबिक वह स्नेहा के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि हम दोनों एक दोस्त के तौर पर ही सही हैं, मगर एक समय बाद अनुज भी स्नेहा के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अनुज आगे बताता है कि पहले तो कुछ दिनों तक इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे से चलता है। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करने लगते हैं, मगर बीते समय के साथ स्नेहा का बर्ताव बदलने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है। एक समय के बाद स्नेहा अनुज से कहती है कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, मेरे कुछ सपने हैं उसे पूरे करने हैं, मगर इस प्यार के चक्कर में मेरे सपने और मेरे घर वालों के सपने पीछे छूट रहे हैं। इसीलिए मैं इस प्यार को ख़त्म करना चाहती हूँ और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहती हूँ। अनुज कहता है कि ठीक है, हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, मगर स्नेहा दोस्त बन के रहने से भी मना कर देती है और इस रिश्ते को ख़त्म कर देती है। अनुज आगे बताता है कि वह कुछ समय तक तो यह नहीं समझ रहा था कि स्नेहा ने अपने करियर पर ध्यान देने के लिए इस रिश्ते को ख़त्म किया है, मगर एक दिन अनुज स्नेहा का लैपटॉप ले लेता है और उसके व्हाट्सएप चैट से लेकर कई सीक्रेट मैसेज पढ़ लेता है, जिससे पता चलता है कि वास्तव में अब स्नेहा किसी आशुतोष पांडे नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। इसीलिए उसने अनुज से रिश्ता ख़त्म किया था। जब अनुज को पता चलता है कि उसने दूसरे लड़के के लिए उसने छोड़ा है, तो वह अपने आपा खो देता है और उसी दिन तय कर लेता है कि स्नेहा ने उसे धोखा दिया है और इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। इसी के बाद अनुज मौके की तलाश में लगा रहता है और फाइनली 18 मई 2023 को मौका मिलते ही पहले तो इस स्नेहा को गले लगाता है और फिर थोड़ी सी नोक झोंक के बाद उसके पेट में और सीने में गोली मार देता है। कुछ समय बाद वह अपने हॉस्टल के कमरे में जाकर खुद भी आत्महत्या कर लेता है। अनुज ने जो कुछ वीडियो में कहा था उसमें कितनी सच्चाई थी, यह बात को समझने के लिए पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। तो कुछ और खुलासा होते हैं। जब पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो एक और नई कहानी सामने आती है। आगे की जांच के मुताबिक यह सच था कि अनुज और स्नेहा में दोस्ती हुई थी, मगर एक समय बाद अनुज ने स्नेहा को परेशान करना शुरू कर दिया था। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मार्च 2023 में आधिकारिक तौर पर ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने स्नेहा अनुज की शिकायत करते हुए कहती है कि वह मुझे परेशान कर रहा है। स्नेहा की इस शिकायत के बाद अनुज और स्नेहा की काउंसलिंग यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से करवाई जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की ओर से तय किया जाता है कि दोनों एक दूसरे से यूनिवर्सिटी के अंदर मुलाकात नहीं करेंगे और ना ही बात करेंगे, मगर दोनों यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस आदेश को लंबे समय तक नहीं मान पाए और मिलना जुलना तथा बातचीत करना जारी रखते हैं। इस बारे में जब दूसरे छात्र से बातचीत की जाती है तो कई छात्र गवाही देते हैं कि वास्तव में अनुज स्नेहा के पीछे पड़ गया था। इस कारण स्नेहा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। तभी उसने यूनिवर्सिटी में अनुज की शिकायत की थी, मगर यूनिवर्सिटी से स्नेहा ने यह भी रिक्वेस्ट की थी कि अनुज के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की जाए, बल्कि उसे चेतावनी देकर समझाया जाए। स्नेहा के हत्या के बाद स्नेहा के परिवार वाले यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं
कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने समय पर कार्यवाही की होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। यूनिवर्सिटी की ओर से सफाई दी जाती है कि स्नेहा ने लिखित कंप्लेन देने से मना कर दिया था। इस कारण यूनिवर्सिटी ने अनुज के खिलाफ ऐसी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी इस बयान से स्नेहा के माता पिता संतुष्ट नहीं होते हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। इसी के बाद पुलिस वाले अपनी जांच पूरी करने के बाद इस स्नेहा चौरसिया के पिता राजकुमार चौरसिया के बयान पर अनुज कुमार, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आशुतोष पांडे, करण और स्नेहा चौरसिया की एक बॉयफ्रेंड अंशु के खिलाफ धारा 302 और धारा 120B के तहत मामला दर्ज कर लेती है। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज करने के अलावा पुलिस इस सवाल के जवाब की तलाश में भी लग जाती है कि आखिरकार अनुज को पिस्टल कहां से मिली थी। बहुत जल्द पुलिस को इस सवाल का भी जवाब मिल जाता है। दरअसल अनुज के बैंक से ट्रांजैक्शन से खुलासा होता है कि अनुज अप्रैल के महीने में एक शख्स को 2 बार ऑनलाइन पैसे भेजे थे। जब पुलिस उस शख्स के बारे में जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि अनुज ने एक पिस्तौल और 5 कारतूस खरीदे थे। स्कॉलरशिप के बाद अनुज को पिस्तौल उपलब्ध कराने के आरोप में भी 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। उन पर भी कार्रवाई दर्ज की जाती है। फिलहाल इस केस की स्थिति की बात करें तो पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत यूनिवर्सिटी के प्रशासन समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज की है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि लोगों को जागरूक करना था ताकि समाज के अंदर ऐसी घटनाएं ना हो। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।